सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल है ये स्ट्रेट हॉर्मुज को लेकर के है और इसका सॉल्यूशन सभी देशों को ढूंढना पड़ेगा। चाइना भी एक्टिव है, इंडिया भी बात कर ही रहा है, रूस भी बीच बीच में बाकी देशों से बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको खाली कराना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है और दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। जहां अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो वहीं ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको बता दें कि इस जंग का सारा फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिका हुआ है, जहां से अमेरिका ने बीते दिन यह दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तकरीबन 16 जहाज़ों को, पानी के जहाज़ों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो वहीं ईरान ने भी ये कहकर चेताया है कि वो अपने यहाँ से, इस क्षेत्र से 1 लीटर तेल भी नहीं ले जाने देगा। इसको लेकर अब क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ हलचल मचती है। मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी अजीत जी और हरी जी, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि हरी जी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके इतनी चर्चाएं क्यों? क्या वहाँ से अगर तेल मिलना बंद हो गया तो अमेरिका बौखला उठा है? ईरान ने प्रतिबंध लगा दिया, वहाँ पे कोई देश की किसी की आवाजाही नहीं हो रही है और ख़ासकर अमेरिका को चेता रहा है कि लगातार अगर अमेरिका वहाँ दिखा तो 1 लीटर तेल भी वो नहीं ले जाने देगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं, वहाँ पर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। हालांकि उस पर शुरू से ही कब्जा ईरान का रहा है और ईरान जो है हमेशा से वहाँ सारी चीज़ें अपनी, और सबसे बड़ी बात है कि एशियाई देश जो हैं, जैसे भारत है, चाइना है, उसके बाद जापान हो गया, कोरिया है, इन सब देशों में तकरीबन 82% जो इनका आयल है, क्रूड आयल है, वो यहीं से जाता है, जल डमरू मध्य से। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उस जगह पे माइंस बिछाने की भी बात आ रही थी। ईरान ने ऐसा भी कहा था, जिसको अमेरिका ने उसके बाद 16 जहाज उनके डुबो दिए। ये माइंस बिछाने के बाद ही करी जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत का भी यहाँ से करीबन 40% जो क्रूड ऑयल है वो यहीं से आता है। इसका असर भारत पर भी है? इसका असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने रूस से बात कर ली है। रूस का जो जहाज़ है वो आपके बहुत करीब है, तो वहाँ से पहुँचने में रिफाइनरी तक मुझे लगता है कि 8-10 दिन में आपके पास, सरकार ने बताया था 1 महीने का हमारे पास हिसाब किताब है, और 8-10 दिन में रिफाइनरी से बाहर तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के 15 दिन में चीज़ें हो जाएंगी, तो आपके यहाँ क्राइसिस की गुंजाइश नहीं बनती। दूसरा गैस है। गैस के लिए भारत सरकार ने जैसे साउथ अफ्रीकी एक कंट्री से बात की है, उसके बाद अमेरिका से भी बात हुई, और भी अलग अलग कंट्री से बात हो रही है, तो आपको गैस की भी बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं होने वाली। दूसरी बात है, सरकार ने कुछ स्टेप भी लिए हैं वो, लेकिन जल डमरू मध्य जो है, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर अब जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में कि वहाँ का बादशाह कौन। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है, अब मान लीजिए कि ईरान अपने देश में हारे चाहे जीते अलग मसला है, लेकिन अगर वहाँ पर भी अमेरिका का अगर आधिपत्य होता है, अमेरिका की अगर चौधराहट वहाँ चलती है, तो बाकी देशों को दिक्कत आएगी। क्योंकि चाइना का मैक्सिमम तेल वहाँ से जाता है, आपका 40% आता है। जापान का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट उसके लिए भी है। तो कुल मिलाकर के है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगर अमेरिका का कब्ज़ा होता है तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे बाकी देशों के लिए, क्योंकि अमेरिका फिर अपने तरीके से चलाएगा। क्योंकि इससे पहले जब ईरान अपनी नज़र रखता था तो किसी को पता तक नहीं चलता था कि वहाँ वो कितना इम्पोर्टेंट प्लेस है, लेकिन ये चीज़ें सामने इसीलिए आई कि वहाँ पर अमेरिका ईरान से भिड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जब तक चीज़ें सामान्य नहीं होगी, एक चीज़ और आपको बता दूँ, 4 समूह की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर, जहाज़ जो हैं, जो तेल टैंकर हैं वो रुके हुए हैं, और एक समूह में 200 जहाज़ होता है, 200 टैंकर, तो लगभग 800 से ज़्यादा 4 समूह, तो 800 से ज़्यादा टैंकर वहाँ पर समूह में चलते हैं ना वो, तो मतलब 800 से ज़्यादा टैंकर वहाँ पर अभी वेटिंग में है अलग अलग लोकेशन पर, और उनको आने का परमिशन चाहिए और उस कंट्री को जाना है। अब समझ जाइए कितनी बड़ी क्राइसिस वहाँ से होने वाली है अगर उनको जाने का अगर ये नहीं दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। ईरान देगा? नहीं, ईरान देगा, लेकिन अमेरिका देने नहीं देगा ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अमेरिका
अमेरिका रोकेगा या ईरान रोकेगा? अगर अमेरिका वहाँ पर अपने सारी लाव लश्कर अगर उन्होंने लगा भी दिया तो फिर ईरान को वो करने नहीं देगा अमेरिका। तो इसीलिए सारी चीज़ें अटकी हुई है। लेकिन लगता है कि इसका जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, युद्ध तो चलेगा अभी, क्योंकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध अभी वहाँ पर ठीक ठाक समय चलेगा। अमेरिका को इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन युद्ध चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल है ये स्ट्रेट हॉर्मुज को लेकर के है, और इसका सॉल्यूशन सभी देशों को ढूंढना पड़ेगा। चाइना भी एक्टिव है, इंडिया भी बात कर ही रहा है, रूस भी बीच बीच में बाकी देशों से बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको खाली कराना बहुत ज़रूरी है। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये जंग चल रही है, ये तो लगा था कि जब शुरू में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इतने भड़के हुए थे, इजराइल और अमेरिका ने एकदम से कैसे ईरान पर हमला कर दिया था और खामनेई की जो है निधन की खबरें सामने आई थी, उसके बाद से लगा था कि ये युद्ध जो है इतना लंबा चलेगा? नहीं, देखिए, युद्ध दरअसल दोनों अपने जिद पे अड़े हुए हैं। अमेरिका इजराइल भी एक तरफ अपने अड़े हुए हैं, और दूसरा वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का कोई नेतृत्व वहाँ पर हो जिससे ईरान भी उनके कब्जे में आए। नेतृत्व तो हो गया वहाँ पे अब। हाँ, तो उनकी पसंद का नहीं है, वो नहीं चाहते कि खामनेई का बेटा जो है वहाँ का सुप्रीम लीडर बने। तो इस वजह से ये जंग चल रही है। और अमेरिका इजराइल ने इतना नहीं सोचा था कि ईरान के पास इस तरह के हथियार होंगे और इतना लंबा वो लड़ सकता है। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है? असर जो हो रहा है वो तेल और गैस पे पूरी दुनिया के, क्योंकि दुनिया का जो 5वां हिस्सा तेल का है वो इसी रास्ते से होके गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। और होर्मुज क्या है कि समुद्र है, और कहीं कहीं पे तो ये 33 किलोमीटर सकरा है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है ये, एक 33 किलोमीटर लगभग। हाँ, तो उसमें क्या है, वहाँ ईरान से सटा हुआ है। तो ईरान के पास ईरान ने धमकी दी है कि कोई ऑयल अगर गया, टैंकर गया, तो हम उसको मार देंगे। और पिछले कुछ दिनों में ढेर सारे जहाज़ वहाँ पर नष्ट किए, अमेरिका ने भी नष्ट किया और ईरान ने भी। और ईरान ने वहाँ पर माइंस बिछा दिए पूरे होर्मुज में। तो उससे क्या होता है, यदि कोई जहाज़ गुजरेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। और जहाज़ में जो टैंकर होता है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की मतलब ऑयल भरा होता है, क्रूड ऑयल। और वो जब ब्लास्ट करेगा तो वो तो बहुत बुरी तरीके से उससे न सिर्फ युद्ध का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होगा। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और इसी वजह से सप्लाई वहाँ पर रुकी हुई है। असर क्या हुआ उसका? अब इंडिया, चीन, जापान, साउथ कोरिया, इनका तो 80% से ज़्यादा हिस्सा इसी रास्ते से आता था। तो चीन को, जापान को, कोरिया को तो नुकसान हो रहा है। भारत को नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है कि रूस का ऑयल समुंदर में जगह जगह था, और अमेरिका ने इजाज़त भी दी कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, आप रूस से तेल खरीद लीजिए। तो तेल तो खरीद लिया हमने, तेल की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गैस की बहुत दिक्कत हो रही है। और इसके चलते क्या है कि हमने देखा कि कल ही 20% जो होटल है मुंबई के या बड़े शहरों के, वो बंद हो चुके हैं। आज भी हम दिल्ली में अभी यहाँ पे गए थे अपने कलीग के साथ खाने, तो जहाँ पर उसने लंच किया, तो वहाँ पे कह रही थी, जो होटल चला रही है, वो कह रही थी कि हमारे पास सिलेंडर नहीं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सिलेंडर की व्यवस्था कर लीजिए, हमारे यहाँ फ्री में खाना खाइए। तो उसका असर इतना हुआ कि पूरे देश में सिलेंडर की, गैस की कमी हो रही है। और सिलेंडर से सीधे से जुड़ा खाना तो उसी में बनता है, हर घर में सिलेंडर होता है, तो हर घर में दिक्कत होने वाली है। या आप विकल्प तलाशें, आप चूल्हे में बनाएं या किसी और तरीके से इलेक्ट्रिक जो आजकल आया है उसमें आप खाना बनाइए। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऑयल की। और सबसे बड़ी बात है कि $60 के पास ये क्रूड था, जो कि अब $100 से ज़्यादा हो गया। तो $40 बढ़ना, लगभग 2 गुना तक हो जाना। तो इसका असर क्या होता है कि भाई, इंडिया तो 23 लाख करोड़ रुपए का ऑयल इंपोर्ट करता है। हम 23 लाख का इंपोर्ट नहीं, सालाना जो है, तो आप उसमें 50%, 60%, 70% अगर बढ़ोतरी हुई तो 10-15 लाख करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो कि इकानमी के लिए 10-15 लाख करोड़, तो हमारा बजट सालाना जो है लगभग 52 लाख करोड़ रुपए का है। और 10 से 15 हज़ार मतलब लगभग 1/3 हमारे जो है मतलब
पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा। पे चला तो इसलिए भारत तो चलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी है दुनिया में, थोड़ा जो है कब झेल लेगा इसको, लेकिन और देश, तमाम देश, पाकिस्तान में आप देखिए क्या हाल है, वहाँ कोटा कम कर दिया गया है, सरकारी जो नौकर थे, जो एम्प्लॉइज़ हैं सरकार के, उनकी सैलरी कम कर दी गई है। तो इसका जो है पूरा बहुत बड़ा असर है, और जल्दी से जो अन्य देश हैं इसको रुकवाना चाहिए, नहीं तो बहुत इकानमी बर्बाद हो जाएगी और लाखों लोग इसका असर करोड़ों लोगों पर आएगा। ये समझना चाहिए अमेरिका, इजराइल और ईरान सबको चलना चाहिए कि सिर्फ वो नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया के लोगों पे हो रहा है, पूरी दुनिया की इकानमी पे हो रहा है। बिल्कुल, देखा जाए तो भारत पर जो है गैस का सिलेंडर की जो आजकल की जो कमी हो रही है वो भी आपने देखी। तो वहीं बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हज़ारों लीटर तेल चुरा लेता था, ऐसे ही चोरी छुपके बाइकों पे, गाड़ियों पे, वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे ही चोरी करके ले आते थे, तो वो भी अब नहीं ले पा रहे होंगे सर। और उसका भी हालत ऐसी खस्ता हो गई है कि अभी जो ताज़ा अपडेट आपने बताई है कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो है सैलरी कटौती पे वो उतर आया है। देखिए लगभग मतलब 6,000 लीटर जो हर महीने पाकिस्तान के लोग वहाँ से चुरा के ले आते थे ईरान से, एन केन प्रकारेण अलग अलग रास्ते से, वो तो बंद है क्योंकि सीमा पर अब जाने की इजाज़त नहीं है, और है भी तो कौन अपना जान गंवाने जाए चोरी करने के लिए। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जो वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको उनका जो है 2 दिन का वेतन काट दिया गया है। उसके अलावा जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, बड़े हुक्मरानों की जो गाड़ियाँ हैं, उनको 50% कर दिया गया है। उनको कहा गया है आप कार पूलिंग करें और 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं ही चलेंगी, बाकी को बंद रखा जाए ताकि तेल की और ज़्यादा क्राइसिस ना हो। बहुत सारी उन्होंने कटौती की है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा है करने को, ताकि आवाजाही में किसी गाड़ी का तेल ईंधन खपत ना हो। दूसरी बात है कि भारत में जब क्राइसिस की बात हो रही है उस पर चर्चा ज़रूरी है। और आज मेरी एक नहीं कई गैस एजेंसी के लोगों से और पेट्रोल पंप मालिकों से भी बात हो रही थी, तो लोग पैनिक हो रहे हैं। मेरा ये कहना है, भारत एक्सप्रेस की ओर से हम आपसे अपील करेंगे कि पैनिक मत होइए। अब आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हम जहाँ से गैस लेते हैं वहाँ से भी उनसे भी हमारी बात हुई आज सुबह, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है जो लोग पैनिक हो रहे हैं। गैस की कोई एलपीजी गैस जो 13 किलो का हमारे आपके घर में आता है, हाँ, उसकी कोई किल्लत नहीं है। और ऐसे लोग भी नंबर लगा करके गैस घर में भर रहे हैं जिनके घर में पीएनजी पाइपलाइन वाली गैस आती है। तो कृपया करके आपने साल 2 साल से कोई सिलेंडर नहीं लिया है तो आप बेवजह के अपने घर में सिलेंडर मत खरीद के रखिए, क्योंकि वो आपके काम का अभी इस समय नहीं है, क्योंकि आपके घर में पाइपलाइन से ऑलरेडी आ रहा है और उसको रोकने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि गैस की किल्लत है ही नहीं। दूसरी बात है कि लोग जो है पेट्रोल पंप पर जा कर के ड्रम लेकर के बड़े बड़े जा रहे हैं और उसमें भर के ला रहे हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सरकार ने आज से 6 दिन पहले कह दिया था कि हमारे पास 1 महीने का जो है हमारे पास स्टॉक है, और मैंने बताया आपको 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम 15 दिन में रिफाइनरी से होते हुए आप तक सारी चीज़ें हमारे कंपनियों तक पहुंच जानी है। तो कोई क्राइसिस नहीं होना है। आप सरकार की बात को ध्यान से सुने और बेवजह के लाइन में ना लगें। गैस सिलेंडर अपने घर में अगर ज़रूरत 1 है तो 1 ही रखिए, 5 की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक परिवार 6 आदमी 7 आदमी का परिवार जो है उनको 1 ही सिलेंडर महीना में लगता है, 25 दिन 26 दिन चलता है उनका। तो मुझे लगता है कि बेवजह के घर में आप स्टॉक करेंगे तो जो जिनको ज़रूरत है उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि हर गैस एजेंसी का एक लिमिटेड स्टॉक होता है हर महीने। क्योंकि पहले से जो लोग नहीं ले रहे हैं उनका कार्ड तो बना हुआ है गैस का, लेकिन वो 1.5 साल से नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन वो भी अगर वहाँ पर नंबर लगा के पहुँच जाएंगे तो उनको देना पड़ेगा, तो इससे किल्लत होगी। लेकिन गैस की कोई किल्लत नहीं है। तो हमारी अपील भी है कि आप बेवजह के अफवाहों पर ध्यान न दें, और गैस और तेल की फ़िलहाल हमारे देश में न किल्लत है और मुझे लगता है कि होने वाली भी नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये तो तमाम खबरें आज देख ही रहे होंगे, और इस बारे में नेताओं का भी बयान सामने आ गया है कि फ़िलहाल गैस की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही पेट्रोल की कोई किल्लत है। तो
अब इसको लेके क्या देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो अमेरिका है और ईरान है, इसको लेकर क्या अपडेट आती है, क्या आगे आगे नेता बयान देते हैं, क्या हमले करते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या फैसला होता है। क्योंकि लगातार हम खबरें आ रही हैं कि ईरान ने जिस तरह से वहाँ पे हॉर्मुज में माइंसें बिछा दी हैं और दूसरी तरफ जो है ईरान, अमेरिका इससे बौखलाया हुआ है और ट्रंप इसको लेकर अब क्या बयान देते हैं। जो भी आपकी राय होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।